सतलुज, ब्यास, रावी, चनाब, झेलम और सिंध की क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल है। नाज़रीन, बहुत ही अहम खबरें हैं। तमाम दरियाओं में मज़कूरा जिन दरियाओं का मैंने नाम लिया उनमें सैलाब की सूरत हाल बनती नजर आ रही है। कुछ में तो आज छोड़ा जाएगा और इस हवाले से सारी डिटेल बताता हूँ। लास्ट में ये वीडियो सुनिएगा। और दूसरी जो दरिया सतलुज का सैलाबी रेला वो इस वक्त हेड इस्लाम पर है, इस्लाम हेडवर्क्स पर है और वहां पर उसका लेवल ऊपर जा रहा है। उसके पीछे जितने मकामात हैं, चिश्तिया के एरिया है, हासिलपुर का, ये इस साइड पे व्याड़ी का या पीछे पाकपतन का, तो उन एरियाज में पानी की सतह ऊपर जा रही है। वहां पर हंगामी सूरत हाल बन चुकी है और वहां के जो इंतजामिया हाई अलर्ट है और वहां पर रेस्क्यू किया जा रहा है, लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। फ्लड रिलीफ कैंप्स भी बनाए जा रहे हैं। तो मतलब 1.5-2 लाख क्यूसेक का रेला, लेकिन वो छोटा दरिया है, उसने बहुत ज्यादा तबाही मचाई हुई। लोगों के घरों में पानी दाखिल हो रहा है, स्कूल्स में दाखिल हो रहा है, जहां में मतलब जो रिवर बेड में जो प्रोटेक्शन बंद के अंदर थे, तो उस हवाले से वहां पर सूरत हाल खराब होती नजर आ रही। फिर आगे मेलसी सफन पर भी इस तरह की सूरत हाल बन रही है। अभी इतना ज्यादा पानी नहीं, 60-65 हजार क्यूसेक है, लेकिन आगे फिर करोड़ पक्का पे ये सैलाबी रेला जा रहा है। आगे बहावलपुर और जो मुल्तान है या लोधरा के डिप्टी कमिश्नर, उन्होंने हाई अलर्ट जारी किया हुआ है वहां पर के सैलाबी सूरत हाल से बचने के लिए और हंगामी सूरत हाल के पेश नजर वहां पर इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए। वहां पे फ्लड रिलीफ कैंप्स भी कायम कर दिए गए। तो मतलब जिस तरह से गवर्नमेंट ऑफ पंजाब या पीडीएम पंजाब अपनी जो खिदमात पेश करना चाहती है, ये जिस तरह से करी, हमेशा उन्होंने डिजास्टर या जब जब कोई इस तरह का मुश्किल वक्त आया तो उन्होंने बेहतरीन अंदाज में, बेहतरीन तरीके से अपनी जो अवाम है या अपने जो जिम्मेदारियां उनकी तफवीज करता है, उनको बखूबी सर अंजाम दिया। तो बहरहाल अब मैं सारी डिटेल आपको बताता हूँ, दरियाओं का डाटा भी और बहुत ही अहम खबरें। दरिया जिला में सैलाबी रेला छोड़ा जाएगा और भारत में जो गैर मामूली बारिश हो रही है, पाकिस्तान में भी गैर मामूली, ये सारी डिटेल और दरिया सिंध के जो इब्तदाई मकाम है वहां पे पानी की सतह ऊपर जा रही है और काबुल दरिया की भी सतह ऊपर जा रही है, क्योंकि वहां पे बारिश हो रही है। और मंगला डैम से, तरबेला डैम से अखराज में इजाफा कर दिया गया और मंगला डैम में जो इनफ्लो वो भी बढ़ रहा है। अब जो मुजफ्फराबाद 2000 क्यूसेक हुआ करता था, अब 10,000 क्यूसेक हो गया। तो मतलब इन मकामात पर पानी का लेवल ऊपर हो रहा है। दरिया जिलम से सैलाबी रेला छोड़ा जाएगा। ये सारी आपको डिटेल। इसी तरह भारत में भी बारिशें, हिमाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर और भारतीय पंजाब में, और वहां पे बहुत ही अहम खबर सुन लें कि रात को डिप्टी कमिश्नर शिमला ने 2 दिन के लिए स्कूल बंद किए थे। पब्लिक और प्राइवेट, यानी गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल्स को बंद किया गया था। कुछ रोड्स भी बंद किए गए थे लैंडस्लाइडिंग की वजह से वहां पर। और गुज़श्ता 24 घंटों में इस कदर बारिश हो रही है कि 23 और 24 अगस्त को जो है शिमला के स्कूल्स बंद है और दीगर जो 8 अजला है हिमाचल प्रदेश के, वहां पर भी गैर मामूली बारिशें हो रही हैं। और उसके बाद फिर पंजाब, जो इंडियन पंजाब है, भारतीय पंजाब है, उसके मुख्यमंत्री ने भी फैसला किया, जिसका भी थोड़ी देर पहले नोटिफिकेशन जारी हुआ, जिसमें तमाम पंजाब के जो कमोबेश 23 अजला है गालबन, तो उनके जो पब्लिक और प्राइवेट स्कूल, यानी गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल 26 अगस्त तक बंद कर दिए गए। फिर से मैं आपको बताता चलूं कि भारतीय पंजाब के जो 26 अगस्त तक गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल तालीमी इदारे बंद कर दिए गए। ऐसे में कि जब वहां पर गैर मामूली बारिश हो रही है और फिर से दरियाओं का, बहुत बड़े दरियाओं के सैलाबी रेले का खतरा पैदा हो गया है। सतलुज में, ब्यास में और रावी में भी, चूंकि पंजाब रावी से गुजर के आता पठानकोट से और इन इलाका जात में, तो आप समझ लें कि ऐसे में क्या सूरत हाल बनती जा रही है कि तमाम दरियाओं में एक सैलाब की सी सूरत हाल बन चुकी है। और दूसरा, मंगला डैम में जो इनफ्लो है वो भी बढ़ गया और आज मंगला डैम से दरिया जिला में सैलाबी रेला छोड़ा जाएगा। कम से कम 60,000, 40 से 60,000 उन्होंने कहा, 60 से ऊपर भी जा सकता है। जितना इनफ्लो बढ़ेगा तो ये 1 लाख के करीब भी जा सकता है, पौना लाख भी हो सकता है। ये सारी डिटेल मैं आपको बताता हूँ। अब जबकि डैम्स की बात की जाए तो नाज़रीन, तरबेला डैम भी भर चुका है, आधा पौना फुट रहता है, और मंगला डैम भी भर चुका है, इशारिया 2 सिफर फीट रहता है, तो आप मतलब भर चुके हैं। इसी तरह जो भाखड़ा डैम है वो भी तकरीबन कोई 4, 5, 6, 7 फुट रहता है और इसी तरह मतलब उसको कम किया गया था। और जो वैसे उसका जो लेवल है इसका पोंग डैम का, वो तो लेवल हो चुका है, उसमें मजीद अगर इजाफा होगा तो शायद वहां से पानी रिलीज किया जाएगा। 60-70 हजार क्यूसेक दोनों में से रिलीज किया जा रहा है। और ऐसे में कि जब हरीके पर अब भी 1 लाख क्यूसेक से ज्यादा है, तो मतलब आइंदा की जो सूरत हाल बन रही है वो रंजीत सागर डैम से भी पानी छोड़े जाने का इम्कान है। दरिया चनाब के जो वहां पर डैम्स बनाए गए उनमें भी उनका अलर्ट आया नहीं है। वो मैं अपनी तरफ से ढकोसला लगा रहा हूं, इसलिए क्योंकि मैं खबर पक्की देता हूं कि वहां पर भी बारिशें हो रही हैं, तो मतलब वो भी डैम्स भरे हुए हैं, तो उसमें भी छोड़ा जा सकता है। लेकिन जो भारतीय पंजाब की उनकी सूरत हाल वो मैं आपको बता चुका हूं। अब तमाम दरियाओं का डाटा शेयर करता हूं। दरिया जिलम का जो सैलाबी रेला वो भी छोड़ा जाएगा, ये साथ साथ रहिएगा। और जब इस तरह की कोई खबर आएगी दरिया जिलम की, कब और कितना छोड़ते हैं, कब का मतलब यह है कि आज उन्होंने छोड़ना वो ऐलान हो गया, मतलब कितने घंटे कितने बजे छोड़ते हैं, वो जब खबर आएगी मैं आप तक पहुंचाऊंगा। और बाकी दरियाओं की भी कोई सूरत हाल जो भी होगी आप साथ रहिएगा। अब दरियाओं का डाटा मैं शेयर कर देता हूं। देखें दरिया, अच्छा एक और भी बात, एफएफडी ने भी अगले 24 घंटों के लिए अलर्ट जारी किया हुआ है। एफएफडी ने, आप उनकी वेबसाइट पे जाएं, वहां पे उन्होंने लिखा हुआ है कि दरिया सतलुज, ब्यास या रावी की उन्होंने लिखा नहीं है, मतलब उन एरियाज की उन्होंने बात की, सतलुज की बात की है सिर्फ, और ब्यास उसमें मुलिका कट कर मतलब उसको मिला दिया जाता है। तो उनकी एफएफडी ने भी बात की है कि अगले 24 घंटों में वहां से कोई बड़ा सैलाबी रेला फिर से आ सकता है और मजीद ये बारिशें 27 अगस्त तक, और वहां पर रेड अलर्ट भी है, फिर ऑरेंज अलर्ट है, और वहां पर बारिशें गुज़श्ता 24 घंटों में गैर मामूली, फिर अगले 24 घंटों में हो रही है। इस वक्त भी चंडीगढ़, लुधियाना के और बहुत सारे इलाकों में, पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में तेज तूफानी बारिश हो रही है, कहीं मामूली बारिश हो रही है। तो इस तरह की सूरत हाल वहां पर है।
अब हरीके पर जो पानी का लेवल है वो 1,30,40,000 क्यूसेक के करीब है, और हुसैनी वाला हेडवर्क्स पर भी 1 लाख से ज्यादा है, और गंडा सिंह वाला पर 1,18,652 क्यूसेक है, सुलेमान की पर 1,55,330 क्यूसेक है, इस्लाम हेडवर्क्स पर 72,059 क्यूसेक है, और मेलसी 7 पर 62,63,000 क्यूसेक के करीब है। तो आप समझ लें कि इस्लाम हेडवर्क्स पर लेवल अब ऊपर जाएगा अगले 24 घंटों के लिए। तो ये कहां तक जाएगा, जो मेरी असेसमेंट है कल की वीडियो में जैसे कि मैंने एक तेजी के साथ आपको बताया था कि जो 25 से 30% पानी जो साहब का रेला जाया हुआ था, उस हिसाब से जाया किया जाए तो 45,000 को मैं जाया करना जा रहा हूं, क्योंकि 1,91,000 मैक्सिमम सुलेमान की पर बना, और 25% उसका जाया कर दिया जाए तो कम से कम 40-45 लाख क्यूसेक जाया करेंगे, तो मतलब 1.5 लाख क्यूसेक के करीब 1 लाख से 1.5 लाख क्यूसेक के करीब मतलब 1,40,000 से लेकर 1.5 लाख क्यूसेक के करीब सैलाबी रेला बनेगा, जो मैक्सिमम लेवल बनेगा, पीक बनेगा, एक अंदाजा है इस्लाम हेडवर्क्स पर। अभी 72,000 है, तो आप समझ लें कि 72,000 और इसमें आना है, तो उस चीज को आप ज़हन में रखिए। जो पिछले मकाम आते हैं जैसे चिश्तियां है, हासिलपुर का इलाका, या इस साइड में आरे वाला, या आगे मेलसी का इलाका, लुड्डन का शुरू हो जाता है, फिर इस्लाम हेडवर्क्स से अगले जितने मकामात एरियाज है, बल्कि इस्लाम हेडवर्क्स पर मैं एक वीडियो देख रहा था, एक भाई बता रहे थे कि वहां पे रोड को भी कट किया गया, कट लगाया गया है कि वहां से पानी को कहीं से गुजारना है, पता नहीं कहां से गुजारे वो कैसे, ये साथ साथ अपडेट हम आपको करते रहेंगे। आगे फिर किरौड़ पक्का भावलपुर के इलाके शुरू हो जाते हैं, फिर अगले जितने मकाम आते हैं। अब लोग पूछेंगे जी भावलपुर पर कितने बनेगा, देखिए मेलसी सफर थोड़ा सफर है, 40-50 किलोमीटर है इस्लाम और मेलसी सफर का गालबन, तो इसमें मतलब कोई आप 10,000 जाया कर ले, 15,000 जाया कर ले, तो 1,30,25,30,000 मेलसी सफर पे बनेगा। फिर आगे भावलपुर पे भी जो लोधरा से गुजरेगा किरोड़ पक्का से, भावलपुर लाख प्लस बनेगा, 1,20,30,000 तक जा सकता है। फिर भावलपुर से आगे जो है जलालपुर पीर वाला लाख से तो ऊपर जाएगा, अब कहां तक मजीद जाएगा ये कुछ कहना कबल वक्त 1,10,15,000। अब लोग कहेंगे कि भावलपुर पहुंचेगा कब, सवाल ये है आपका। देखें अब इस्लाम हेडवर्क्स पर अभी भी 24 घंटे मजीद मेरा ख्याल में लगेंगे इसके ऊपर जाते हुए, फिर उसके बाद मेलसी सैफन, फिर क्योंकि 130-40 किलोमीटर है वहां से भावलपुर गालबन, अगर मैं गलत नहीं कह रहा तो मतलब 24-48 घंटे लगेंगे जो पीक बनेगा भावलपुर पे, फिर आगे 24 यानी 72 घंटे बाद जलालपुर पीर वाला पे पहुंचेगा, 48 घंटे बाद भावलपुर। तो इस तरह की सूरत आज मैं तफसील के साथ आपको बता दिया, क्योंकि मैं लाइव 2-3 दिनों से नहीं आ रहा था, और सुबह भी वीडियो लेट लोड हुई क्योंकि नेटवर्क प्रॉब्लम था। अब दरिया रावी की बात कर लेते हैं कि दरिया रावी पर जस्सर पर फिर से इजाफा हो गया, और शादरा पर भी, तो मतलब अगर रंजीत सागर या उच्च दरिया से अब 27 अगस्त तक बारिशें आती हैं, वहां से पानी छोड़ा जाता है, पहले नदी नाले फूल है तो फिर वो पानी बहुत ज्यादा खराब करेगा। अब देखो क्या सूरत बनती है, साथ साथ हम आपको बताते रहेंगे। दरिया रावी में जस्सर पर 23,700 क्यूसेक है, शादरा पर 29,969 क्यूसेक मतलब 30,000 क्यूसेक है, बल्लो की पर 26,000 क्यूसेक है, सदरई बराज पर 17,000 क्यूसेक है। दरिया चनाब में अभी दरिया चनाब के चारों जो अपना डैम्स है उनका कोई डाटा ऑनलाइन नहीं आता, ना ही कोई वहां से बताता है, तो मतलब इसी तरह की सूरत हाल रहेगी, तो आप भी मुहतात रहिए। मराला पर इस वक्त जो अखराज है वो 43,630 क्यूसेक, खानकी पर 51,586 क्यूसेक, हैदराबाद पर 45,930 क्यूसेक, त्रिमुराज पर 54,000 क्यूसेक और पंजनाथ पर 62,000 क्यूसेक। अब दरिया जेहलम की बात करें तो नाज़रीन दरिया जेहलम में आज सैलाबी रेला छोड़ा जाएगा, जिसके ऐलानात हो चुके हैं। आज किसी भी वक्त वहां से पानी को रिलीज किया जाएगा, 60,000 क्यूसेक से 1 लाख क्यूसेक के दरमियान रहेगा। अब कितना वहां पे छोड़ते, चूंकि पीछे जो लेवल है वो बढ़ता जा रहा है, बारिशें हो रही हैं एकदम से। जब अगर भारत के जेर इंतजाम जम्मू कश्मीर में होती है तो उसका पानी भी दरिया नीलम कोटली ये सारे इलाकों में इकट्ठा होता है, तो कितना अगर 1.5-2 लाख क्यूसेक पानी आ जाता है अगले 24-36 घंटों में, 48 घंटों में, तो इतना ही पानी छोड़ना पड़ेगा। डैम तो आपका भर चुका है, लेकिन ये इन्होंने बहुत बड़ा रिस्क लिया। अगर एकदम से 2-2.5 लाख इनफ्लो हो गया, क्योंकि 1990 में या गालबन 92 में जेहलम में 10 लाख क्यूसेक पानी आया था और 10 लाख को छोड़ा गया था। ये जेहलम की तारीख का सबसे बड़ा सैलाबी रेला है। तो बहरहाल अब क्या सूरत हाल बनेगी ये